अस्सलामुअलैकुम। शहरनामे के साथ मैं हूं माही नजुम। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे सिंध भर की तरह घोटकी की आवाम भी वफाकी हुकूमत की जानिब से निकाले जाने वाले दरियाए सिंध के मुतनाज़ 6 कैनाल के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। इसी हवाले से सरहद प्रेस क्लब से सियासी और समाजी रहनुमाओं और कारकुनों और सिविल सोसाइटी की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई नेशनल हाईवे पर पहुंची, जहाँ शुरा ने धरना दे दिया। इसी हवाले से देखते हैं घोटकी से नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ राना इकबाल की इस रिपोर्ट में। सिंध भर की तरह घोटकी की आवाम भी वफाकी हुकूमत की जानिब से दरिया सिंध से निकाले जाने वाले 6 मुतनाज़ा कैनाल के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। इसी हवाले से सरहद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट यूनिट सरहद की जानिब से सरहद प्रेस क्लब से एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली सरहद प्रेस क्लब के सदर हाकिम खान अबड़ो, जनरल सेक्रेटरी हाजी मोहम्मद मार, यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट यूनिट सरहद के सदर राना राहत हसन, जनरल सेक्रेटरी राना इकबाल की क़यादत में निकाली गई। रैली में सियासी समाजी रहनुमाओं फकीर कामिल लखन, अब्दुल फत्ताह चन्ना, गुलाम हुसैन चन्ना, मोहम्मद अमीन मार समेत कौम परस्त जमातों के रहनुमाओं, कारकुनों और सिविल सोसाइटी ने भरपूर शिरकत की। रैली शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई नेशनल हाईवे पर पहुंची, जहां पर धरना दिया गया। इस मौके पर रैली के शरका का कहना था कि सदर पाकिस्तान की यह सिंध की आवाम के साथ एक ज्यादती है। सदर पाकिस्तान इस टाइम पीपल्स पार्टी का है और खुद उन्हीं की जमात, खुद पीपल्स पार्टी आप देख रहे हैं कि सरापा एहतजाज है कि ये सिंध की आवाम के साथ, सिंध के साथ बिल्कुल नाजायज़ हो रहा है। और ये आप हमारे एहतजाज या आप आम लोगों के एहतजाज, छोटे छोटे बच्चों के एहतजाज, शादियों में एहतजाज, कहीं अगर जनाजा हो रहा है तो वहाँ सबसे पहले ये एहतजाज हो रहा है कि पहले इन 6 कैनालों को ख़त्म किया जाए। देखें, सबसे पहले तो पानी जो है वो हमारे लिए ज़िंदगी है और पानी के बगैर ना हमारी फसलें हैं, ना हमारे खेत हैं, ना हमारे जो है वो सब्ज़ा है, ना हमारे लिए कोई खाद खुराक है और ना ही हमारी ज़िंदगियां हैं। तो पानी के इशू के ऊपर कोई भी बिरादरी हो, कोई भी कौम हो, कोई भी ज़बान, कोई भी बोली हो, इस वक्त आप देख रहे होंगे कि पूरे सिंध के अंदर सब एक सिंधी के तौर पे जमा हो चुके हैं। वो किसी का ना कोई पंजाबी रहा है, ना कोई बलोच रहा, ना कोई पठान रहा, ना कोई सिंधी रहा, सब एक सिंधी वतन के तौर पे, सिंधी बाशिंदे के तौर पे सब एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो चुके हैं। वफाकी हुकूमत की जानिब से दरिया सिंध से निकाले जाने वाले 6 मुतनाज़ा कैनाल किसी सूरत कबूल नहीं है। अगर वफाकी हुकूमत ने यह मनसूबा खत्म नहीं किया तो हम अपने एहतजाज का दायरा वसी करेंगे और अपने खून के आखिरी कतरे तक दरिया सिंध का दिफा करेंगे। कैमरामैन टीम कैमरा राना इकबाल, मेट्रो 1 न्यूज़, घोटकी। मुल्क भर की तरह कबूला शरीफ में भी 5 रोज़ा पोलियो मुहिम जारी है। अपने बच्चों को सेहतमंद बनाने के लिए पोलियो के कतरे जरूर पिलाएं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अदील से। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह कबूला शरीफ में भी 5 रोज़ा पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया है। महकमा हेल्थ पाक वतन की तरफ से डोर टू डोर मुहिम जारी है। 5 साल तक के बच्चों को कतरे पिलाए जा रहे हैं। इस वक्त महकमा हेल्थ के वर्कर मेरे साथ मौजूद हैं। मजीद इनसे जानते हैं इनका इस बारे में क्या कहना है। जी बताइएगा सर। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह ज़िला पाकपतन में भी 5 दिन की मुहिम जारी है और ये 21 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक जारी रहेगी। और JCO हेल्थ सोहेल असगर साहब और DDHO आरीवाला उस्मान शाह साहब की ज़रिए निगरानी जारी रहेगी। और हमारा मकसद है कि 2 पोलियो के ड्रॉप हर बच्चे तक पहुँचे और ये ड्रॉप पैदाइश से लेकर 5 साल तक की उम्र को पिलाए जाएंगे। और ये हमें ये दरकार है कि आवाम हमारे साथ ताउन करे ताकि हम पाकपतन को पोलियो से फ्री किया जा सके। जी, जिस तरह आपने सुना कि महकमा हेल्थ की जानब से पोलियो मुहिम पूरे जोरों शोर से जारी है। अपने बच्चों को बेहतर और सेहतमंद मुस्तकबिल के लिए इन्हें पोलियो से बचाव के हिफाजती कतरे जरूर पिलाएं। जी ज़मीर हुसैन डायरेक्टर सिविल डिफेंस पंजाब लाहौर और अब्दुल रज़ाक डिप्टी कमिश्नर कंट्रोलर सिविल डिफेंस हाफिजाबाद की खुसूसी हिदायत पर पब्लिक मुकामात पर LPG और पेट्रोल की गैर कानूनी कारोबार के खिलाफ आगाही मुहिम का आगाज कर दिया है। आपको बताते चलें, हाफिजाबाद में भी ज़मीर हुसैन डायरेक्टर सिविल डिफेंस पंजाब लाहौर और अब्दुल रज़ाक डिप्टी कमिश्नर कंट्रोलर सिविल डिफेंस हाफिजाबाद की खुसूसी हिदायत पर पब्लिक मुकामात पर LPG और पेट्रोल के गैर कानूनी कारोबार के खिलाफ आगाही मुहिम का भरपूर अंदाज में सिलसिला जारी है। तलंबा में हेपेटाइटिस की बीमारियां आम होती जा रही हैं। हेपेटाइटिस से बचने के लिए कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए, मजीद तफसीलात जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे राना आजम से।
ہاں جی بالکل، اس میں موجود ہوں RSC رورل ہیلتھ سینٹر تلمبا میں. میرے ساتھ موجود ہے سینئر میڈیکل آفیسر ڈاکٹر آصف امام. آئیے ان سے جانتے ہیں کہ ہیپاٹائٹس سے بچنے کے لیے کون سی احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے. جی ڈاکٹر صاحب، جو تلمبا میاں چنو ضلع خانے وال میں ہیپاٹائٹس عام ہوتی جا رہی ہے، اس کے حوالے سے آپ کیا احتیاطی تدابیر اپنے مریضوں کو بتائیں گے؟ جو ہیپاٹائٹس بی سی ہے نا، یہ پاکستان میں ہر 9 میں سے ایک بندہ ہیپاٹائٹس بی یا سی کا شکار ہے. اور جو ہیپاٹائٹس اے ہے یہ موسمی ہوتا ہے. اچھا، ہیپاٹائٹس اے کی اگر ہم احتیاطی تدابیر کی بات کریں، اس میں یہ ہے کہ کھانے سے پہلے صابن سے ہاتھ دھوئیں، واش روم کے بعد صابن سے ہاتھ دھوئیں، بازاری چیزیں کم استعمال کریں، گلی سڑی ہوئی چیزیں کم استعمال کریں، صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں، یہ چیزیں کرنی ہیں. اور جو ہیپاٹائٹس بی اور سی ہے اس کا آپ ٹیسٹ کروائیں. اگر وہ نیگیٹو آ رہا ہے تو اس کی آپ ویکسینیشن کروائیں. اگر پازیٹیو آ رہا ہے اس کا PCR کرائیں. اور اگر اس کی فردر اس کے جو علاج ہے، ٹریٹمنٹ ہے، وہ کروائیں تاکہ آپ اس کی پیچیدگیوں سے بچ سکیں. کون سی پیچیدگیاں؟ ٹاپ پہ جو پیچیدگیاں کھڑی ہیں، خون کی الٹی آنا، پیٹ میں پانی پڑ جانا اور جگر کی زہر دماغ کو چڑھ جانا. اگر ہم یہ ٹائم پہ مینجمنٹ کریں گے تو انشاءاللہ یہ والی پیچیدگیاں نہیں ہوں گی. ڈاکٹر صاحب، جو یہ بیماری میں مبتلا ہیں تو اس کو کھانے میں پینے کی کیا احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے؟ بی اور سی کی تو کوئی خاص احتیاطی تدابیر نہیں ہے. اور ہاں، اگر بعد میں ہیپاٹائٹس بی اور سی کی کوئی پیچیدگی آتی ہے تو اس کی ہم احتیاطی تدابیر بتاتے ہیں. بٹ ایک ہی ہے جو میں آلریڈی بتا چکا ہوں. ایک ہی احتیاطی تدابیر وہی ہیں جو ہائیجینک میجرز ہیں. صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا ہے. ان چیزوں کا آپ دھیان رکھیں گے ہیپاٹائٹس اے کے لیے. جی بالکل، جو ہماری سینئر میڈیکل آفیسر سے بات ہوئی، ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ احتیاطی بازار سے جو چیز ملتی ہے وہ سے پرہیز کریں، اور جس کو تھوڑی سی بھی علامات ہو جائے نا ہیپاٹائٹس بی اور سی کی، فوری اپنا چیک اپ کرائیں. جی. جلال پور بھٹیا میں اسپائر کالج کی شاندار افتتاحی تقریب کا اہتمام کیا گیا. افتتاحی تقریب میں ہر مکاتب فکر اور شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو مدعو کیا گیا. تقریب میں پرنسپل اسپائر کالج اور سید عمیر علی شاہ پروجیکٹ ڈائریکٹر نے خطاب کیا. میاں چنو پولیس کا منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے. خانیوال DPO اسماعیل کھاڑا کی ہدایت پر منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں. SHO مہر شفقت سسرانہ کی سربراہی میں پولیس تھانہ صدر کی منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیاں جاری. غازی اصغر علی سب انسپکٹر انچارج چوکی بنگلہ نے دبنگ کارروائی کرتے ہوئے منشیات فروش محمد اجمل قوم انصاری چک نمبر 121 کو گرفتار کر کے ملزم سے 15 کلو پوست کی برآمد کر لی. ضلع ڈیرہ غازی خان میں پولیو مہم جاری ہے. پہلے روز 90 سے زائد ٹارگٹ حاصل کیا گیا. آپ کو بتاتے چلیں ڈپٹی کمشنر ڈیرہ غازی خان میں محمد عثمان خالد کی زیر صدارت اجلاس منعقد ہوا، جس میں قومی پولیو مہم کے پہلے روز کی کوریج پورٹ کا جائزہ لیا گیا. CEO ہیلتھ ڈاکٹر عتیق الرحمان نے بریفنگ دی. اجلاس میں بتایا گیا کہ مہم کے پہلے روز 2,67,854 بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کا ٹارگٹ مقرر تھا. ایوان شبیر اعلیٰ پور سیدانہ میں پیر سید شبیر حسین شاہ کاظمی کی سالانہ برسی گدی نشین پیر سید مترصف حسین کاظمی المعروف پیر ڈاکٹر شاہ اور پیر سید شجاع عباس شاہ کاظمی کی زیر نگرانی منعقد کی گئی. سید شبیر حسین کاظمی کی سالانہ برسی کے موقع پر قرآن کریم کی تلاوت کے بعد معروف نعت خواں نے ہدیہ نعت بھی پیش کیا. جمعیت علماء اسلام لودھرا کی جانب سے مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کی ریلی کا انعقاد کیا گیا. ریلی سے خطاب کرتے ہوئے ضلعی امیر JUI مولانا محمد میاں نے کہا ہے کہ فلسطینیوں پر ظلم و بربریت کے ہولناک مناظر دیکھ کر دل خون کے آنسو رو رہا ہے. پنجاب فوڈ اتھارٹی کا ممنوعہ زائد المیعاد خوراک رکھنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری. ڈائریکٹر آپریشنز ساؤتھ شہزاد خان مکسی نے ٹیم کے ہمراہ ریسٹورینٹ
بیوریجز پلانٹ اور بیکری یونٹ پر کارروائی کی، قوانین کی پاسداری نہ کرنے پر 2 لاکھ روپے کے جرمانے عائد کیے۔ آپ کو بتاتے چلیں ڈائریکٹر آپریشن ساؤتھ شہزاد خان مکسی کی ٹیم کے ہمراہ دبئی چوک، حسینی چوک بغداد اور غلہ منڈی بہاولپور میں ریسٹورینٹ، بیوریجز پلانٹ اور بیکری یونٹ پر کارروائیاں عمل میں لائی گئیں۔ ڈپٹی کمشنر شیخوپور عمران مارٹ کا ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر اعجاز کھوسا اور اسسٹنٹ کمشنر صفدرآباد فاروق قریشی کے ہمراہ خانقاہ ڈوگرہ، صفدرآباد سمیت مختلف علاقوں کا اچانک وزٹ پولیو مہم کا جائزہ لیا۔ آپ کو بتاتے چلیں ڈپٹی کمشنر شاہد عمران مارٹ کا ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر اعجاز کھوسا اور اسسٹنٹ کمشنر فاروق قریشی کے ہمراہ خانقاہ ڈوگرہ اور صفدرآباد میں فیلڈ میں متحرک ڈپٹی کمشنر نے پولیو مہم کا جائزہ لینے کے لیے مختلف علاقوں میں قائم کیے گئے ٹرانزٹ پوائنٹس کا اچانک دورہ کیا اور پولیو ٹیموں کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ اسرائیلی جارحیت ظلم و بربریت کے خلاف آواز بلند کرتے ہوئے فلسطینی عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے اتفاق بازار مارکیٹ موبائل ایسوسی ایشن قصور کی جانب سے مکمل شٹر ڈاؤن اور ریلی کا اہتمام کیا گیا۔ مزید تفصیلات قصور سے ہمارے نمائندے علی مغل سے۔ فلسطینی عوام سے اظہار یکجہتی اور اسرائیلی جارحیت ظلم و بربریت کے خلاف آواز بلند کرتے ہوئے موبائل ایسوسی ایشن کی جانب سے شٹر ڈاؤن ہڑتال اور ریلی کا اہتمام کیا گیا۔ ریلی میں دکانداروں، شہریوں اور مختلف شعبہ حیات زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شرکاء نے ہاتھوں میں فلسطینی جھنڈے، بینرز اور پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے جن پر اسرائیلی مظالم کے خلاف نعرے درج تھے۔ اس حوالے سے شرکاء کا بات کرتے ہوئے کہنا تھا کہ آج ہمارے اکٹھا ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے فلسطین بھائیوں کے ساتھ یکجا کرے ہیں، شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور ہم جو بھی اسرائیل اس ٹائم ظلم و ستم ڈھا رہا ہے، بمباریاں کر رہا ہے، معصوم بچوں کو مار رہا ہے، خدا کی لاٹھی بے آواز ہے، جو کرو گے وہ بھرو گے، ایک نہ ایک دن ضرور ان کو اس کا ازالہ دینا ہوگا۔ پر ابھی ہم سب بھائی اس وقت، جتنے بھی دوست مسلمان بھائی اس وقت اس اپنے فلسطین مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہیں، ان کے دکھ میں شریک ہیں۔ ہم اپنے حکمرانوں سے، ہماری فوج سے ہم التجا کرتے ہیں کہ ان کے لیے بھی ایکشن لے، قدم اٹھائیں، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ جب ہم عوام ان کے ساتھ ہیں تو آپ پیچھے کیوں ہٹ رہے ہیں؟ ہم دل سے ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور فلسطینی ہمارے بھائیوں کی حفاظت کرے۔ ریلی چاندنی چوک سے شروع ہو کر نور مسجد چوک میں اختتام پذیر ہوئی، جہاں مقررین نے خطاب کرتے ہوئے عالمی برادری سے اسرائیلی مظالم کا نوٹس لینے اور فلسطینی عوام کے حقوق کے تحفظ کا مطالبہ کیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ علی مغل، میٹرو 1 نیوز، قصور۔ دیگر خبریں بھی شامل کریں گے لیکن اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ خبروں کا سلسلہ جاری رکھیں گے اور آپ کو بتائیں گے پولیو مہم کے تحت رورل ہیلتھ سینٹر نینا میں 5 سال سے کم عمر کے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے گئے، کیونکہ فیصلہ آج کرنا ہے اگر کل بچے کو چلنا ہے۔ مہر محمد فیاض سابق MP نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ویژن کے مطابق ہر 5 سال کے بچے کو قطرے پلائے جائیں گے تاکہ کوئی بھی بچہ معذور نہ ہو۔ ان کا کہنا تھا کہ اس سال پنجاب میں کوئی بھی پولیو کیس رپورٹ نہیں ہوا۔ تحصیل دینے کا عملہ دیگر تحصیلوں کی نسبت معیاری انداز سے فرائض سر انجام دے رہا ہے۔ تعلیمی لحاظ سے کیڈٹ کالجز میں پاکستان کا قابل فخر نام گیریجن کیڈٹ کالج کوہارٹ نہ صرف تعلیمی، کھیل، میڈیکل بلکہ آنے والے طلبہ کی اس انداز میں دینی و دنیاوی تربیت کرتا ہے کہ وہ زندگی کے ہر میدان میں کامیاب قرار پاتے ہیں۔ ہمارے نمائندے میاں شفیق وہاں موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ مقدس فرض کی تکمیل ہوتی ہے یہاں، قسمت نو بشر تبدیل ہوتی ہے یہاں۔ جی آج میں گریزن کیڈٹ کالج کوہارٹ میں موجود ہوں اور آج میرے لیے یہ باعث فخر ہے کہ میرا بیٹا معزن شفیق اس کالج میں فائنل سلیکٹ ہوا ہے۔ تو میرے ساتھ اس وقت کالج کے وائس پرنسپل صاحب موجود ہیں۔ میں ان سے جاننا چاہوں گا کہ یہاں پر آنے والے طلبہ ان کی کیسے گرومنگ کی جاتی ہے اور ان کا فیوچر کیا ہوتا ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ موقع دینے کا کہ میں اپنے کالج کے حوالے سے کچھ باتیں شیئر کر سکوں۔ یہاں پر الحمدللہ میں تقریباً 32 سالوں سے ادھر ہوں اور یہاں پہ جس حوالے سے ہم بریفنگ کر رہے ہیں، چاہے وہ عسکری لحاظ سے ہو یا اخلاقی لحاظ سے یا
जो तालीमी लिहाज से, तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर अमंग द टॉप इंस्टीट्यूशन इन पाकिस्तान। और जहाँ तक बच्चों की एक्स्ट्रा उसका ताल्लुक़ है, तो यहाँ पे एक चीज़ मैं वाज़े कर दूँ कि जो बाकी इंस्टीट्यूशन में या तो होगी नहीं, और अगर होगी भी तो बहुत कम होगी, वो है कि हम इनकी कैरियर काउंसलिंग के ऊपर बहुत तवज्जो देते हैं। गेस्ट स्पीकर आते हैं और हम इनको कैरियर काउंसलिंग के हवाले से इनके जो फ्यूचर का है वो हम इनको गाइड करते रहते हैं। तो ये इंशाल्लाह हमारी बाकी इंस्टीट्यूशन से एक्स्ट्रा एक एफर्ट है, तो जो कि इंशाल्लाह कामयाब जा रही है। थैंक यू जी। जैसा कि वाइस प्रिंसिपल साहब का कहना था कि यहाँ पर बच्चों की ग्रूमिंग बहुत अच्छे अंदाज से की जाती है ताकि बच्चा मुस्तकबिल में पाकिस्तान के रखवालों के साथ मिलकर पाकिस्तान को मजबूत से मजबूत तर बनाए। जी। हासिलपुर में फ़लस्तीन से अवाम से इजहारी यकजहती के लिए रैली निकाली गई। आपको बताते चलें, तहसील हासिलपुर इलाका में फ़लस्तीन की अवाम के हक़ में एक शानदार रैली का इनेकाद किया गया, जिसकी क़यादत बानी और मरकज़ी चेयरमैन हटार नौजवान ऑर्गेनाइजेशन कासिम खान गाजी खनकाना ने की। रैली में प्रेस क्लब जमालीपुर और प्रेस क्लब कायमपुर के मरकज़ी अहदेदारान के साथ अवाम ने भरपूर शिरकत की, जिन्होंने इसराइल के मज़ालिम के खिलाफ प्ले कार्ड और बैनर्स उठा रखे थे। मंचनाबाद की हुदूद मंडी सादिकगंज में लड़की से मुबैना ज्यादती का दिलखराश वाक़या पेश आया है। मुतासरा खानदान इंसाफ के लिए दुहाई देने लगे हैं। मंचनाबाद थाना मंडी सादिकगंज में इंसानियत सोज वाक़या पेश आया है, जहां 3 मुलजिमान ने मुबैना तौर पर एक घर में घुसकर लड़की को यरगमाल बनाया, इसकी नाज़ेबा वीडियोस और तस्वीर बनाई और एक मुलजिम ने इसके साथ मुबैना ज़्यादती की। वाक़े के दौरान 2 मुसल्लह अफराद घर के बाहर पहरा देते रहे। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक जब गाँव के अफराद को वाक़े की इत्तला मिली तो फौरी तौर पर मौके पर पहुंचे और कमरे का दरवाज़ा तोड़कर लड़की को बाजियाब करवाया। पुलिस को 15 पर कॉल की गई, जिस पर फौरी कार्रवाई करते हुए एक मुलजिम को गिरफ्तार किया गया, मगर मुतासरा खानदान का दावा है कि पुलिस ने कुछ देर बाद ही मुलजिम को छोड़ दिया। फ़लस्तीन के मजलूम भाइयों के साथ यकजहती के सिलसिले में शोरकोट कैंट में एक रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें इलाका भर की सियासी, मजहबी, तालीमी और समाजी तंजीमों के अलावा तमाम शुबा ज़िंदगी की अवामुन्नास ने भरपूर शिरकत की है। रैली का आगाज़ रेलवे स्टेशन चौक से होता हुआ रैली फ़लस्तीनी परचम लहराए गए। शुरका ने मुख्तलिफ नारों पर मुश्तमिल पैनाफ्लैक्स, प्ले कार्ड और बैनर्स उठा रखे थे। आरिफवाला में वज़ीर आला पंजाब का ख्वाब सुथरा पंजाब को अमली जामा पहनाने के लिए वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने आगाज़ कर दिया, जिसके तहत पहले मरहले में शहर और दूसरे मरहले में देहातों में सफाई सुथराई का काम मुकम्मल किया जाएगा। तहसील भर को साफ और शफाफ बनाया जाएगा। पंजाब भर के दीगर शहरों की तरह आरिफवाला में भी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के सुथरा पंजाब को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए निजी कंपनी ने म्यूनसिपल कमेटी की कोऑर्डिनेशन के साथ वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने काम का आगाज़ कर दिया। पहले मरहला में शहरी इलाकों को गंदगी से पाक किया जाएगा। दूसरा मरहला में देहातों में सफाई का काम अमल में लाया जाएगा ताकि शहर समेत देहाती इलाकों का साफ सुथरा बनाया जा सके। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने म्यूनसिपल कमेटी स्टाफ समेत नया स्टाफ मुकम्मल कर लिया है। साथ साथ मशीनरी भी सफाई के काम में लगी हुई है ताकि सुथरा पंजाब का नारा को कामयाब बनाया जा सके। मरियम नवाज का पंजाब सुथरा पंजाब प्रोग्राम, जिसके हम कॉन्ट्रैक्टर हैं HSF&Co प्राइवेट लिमिटेड, तहसील आरिफवाला, हमने बाकायदा सफाई का आगाज़ कर दिया है। घर सफाई, गली गली मोहल्ले से सफाई का काम बाकायदा शुरू हो गया। सुपरवाइजर हमने अपॉइंट कर दिए हैं। डिजिटल मॉनिटरिंग भी स्टार्ट हो गई है और भरपूर तरीके से हम इसका काम कर रहे हैं। मेरी तमाम अहलियान आरिफवाला से अपील है कि वो हमारे साथ तावन करें और कूड़ादान की जगह पे फेंके। निजी कंपनी के CEO फरक इकबाल ने बताया कि तहसील भर को साफ सुथरा बनाना अवलीन तरजीह है। शहर भर में सफाई का काम जारी है। मुख्तलिफ पॉइंट्स पर कूड़ादान लगा दिए गए हैं। शहरी को भी चाहिए कूड़ा रखे गए कूड़ादान में ही फेंकें ताकि सफाई के निज़ाम को बेहतर रखा जा सके। कैमरा टीम के साथ यासर अली कंबो, मेट्रो 1 न्यूज़, आरिफवाला।
कादिरपुरा से खबर देते हैं, जहां गुलाम सरवर के कत्ल का फैसला सुना दिया गया है। मुल्तान की सेशन अदालत ने कत्ल के मुकदमे में गिरफ्तार मुजरिम को जुर्म साबित होने पर उम्र कैद की सजा सुना दी। आपको बताते चलें, मुजरिम ने साल 2023 में थाना मखदूम रशीद के इलाके में गुलाम सरवर को तल्ख कलामी पर तैश में आकर फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। पुलिस थाना मखदूम रशीद ने इस वक़ुआ का मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह कबूला शरीफ में भी 5 रोज़ा पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया है। महकमा हेल्थ पाकपतन की तरफ से डोर टू डोर मुहिम जारी है। 5 साल तक के बच्चों को कतरे पिलाए जा रहे हैं। इस वक्त महकमा हेल्थ के वर्कर मेरे साथ मौजूद हैं, मजीद इनसे जानते हैं इनका इस बारे में क्या कहना है। जी बताइएगा सर। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह ज़िला पाकपतन में भी 5 दिन की मुहिम जारी है और ये 21 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक जारी रहेगी। और JCO हेल्थ सोहेल असगर साहब और DDHO आरीवाला उस्मान शाह साहब की ज़रिए निगरानी जारी रहेगी। और हमारा मकसद है कि 2 पोलियो के ड्रॉप हर बच्चे तक पहुँचे और ये ड्रॉप पैदाइश से लेकर 5 साल तक की उम्र को पिलाए जाएंगे। और ये हमें ये दरकार है कि अवाम हमारे साथ ताउन करे ताकि हम पाकपतन को पोलियो से फ्री किया जा सके। जी, जिस तरह आपने सुना कि महकमा हेल्थ की जानब से पोलियो मुहिम पूरे जोरों शोर से जारी है। अपने बच्चों को बेहतर और सेहतमंद मुस्तकबिल के लिए इन्हें पोलियो से बचाव के हिफाजती कतरे जरूर पिलाएं। जी डिप्टी कमिश्नर सैयद हसन रजा का जिला भर में जारी इंसदादे पोलियो मुहिम के हवाले से किला अहमदाबाद समेत मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया गया। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल ने इंसदादे पोलियो मुहिम में काम करने वाली टीमों की कारकर्दगी की जांच पड़ताल की। उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पर खुसूसी टीमों की तरफ कतरे पिलाए जाने के बाद अमली तौर पर घरों में निशानदही की, चेकिंग की। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल ने इस मौके पर कहा कि पोलियो एक मोहलिक बीमारी है जिससे बच्चों को उम्र भर की माजूरी लाहक हो सकती है। ओकाड़ा शहर और गिरदोनवा में आवारा कुत्तों की भरमार। गुज़िश्ता 5 दिनों में 2 दर्जन के करीब कुत्तों के काटने के वाक़यात भी जिले इंतजामिया को ना जगा सके। आपको बताते चलें, जिला भर में आवारा कुत्तों ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों, गवर्नमेंट कॉलोनी, अमीर कॉलोनी, अयूब पार खान कॉलोनी, जिला विलास समेत मुतादिद इलाकों में आवारा कुत्तों ने शहरियों का घरों से निकलना मुहाल कर दिया। वजीराबाद के इलाके GT रोड के करीब मीरपुर आज़ाद कश्मीर से लाहौर जाने वाली तेज रफ्तार कोच की टक्कर। आपको बताते चलें, हादसे में कोच में सवार 7 अफराद जख्मी हो गए, जिनमें से 2 मुसाफिरों की हालत तशवीशनाक बताई गई है। जख्मियों में सराय आलमगीर का रिहायशी लुकमान, मुरीद के का रिहायशी एहसान, मोहम्मद फारूक सकना शेखपुरा, करामत अली, मोहम्मद अहमद, मोहम्मद इस्लाम, बेगम कोट और वहीद अहमद का ताल्लुक बहावल नगर से बताया गया है। मुस्तफाबाद के नवाही गांव में 7 साला बच्चे को ज्यादती का निशाना बनाने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। थाना मुस्तफाबाद पुलिस की SHO डॉक्टर जुल्फिकार की सरबराही में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 7 साला बच्चे को ज्यादती का निशाना बनाने वाले मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। थाना मुस्तफाबाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम से तफ्तीश शुरू कर दी। SHO डॉक्टर जुल्फिकार का कहना था कि पुलिस की बच्चों और खवातीन के साथ जिनसी ज्यादती करने वाले मुलजिमान के खिलाफ 0 टॉलरेंस पॉलिसी है। जहलम की तहसील खान में गूंगे, बहरे और कुव्वत बसारत से महरूम स्पेशल अफराद सड़कों पर निकल आए। अपने मुतालबात मनवाने के लिए भरपूर एहतजाजी मुजाहरा किया और रैली भी निकाली। आपको बताते चलें, पनवान खान में स्पेशल अफराद की एहतजाजी रैली की क़यादत मोहम्मद सलीम सदर लीफ एंड डम्प तहसील पंडान में चौधरी लियाकत अली खान ने। स्पेशल अफराद की एहतजाज से मुकामी इंतजामिया सख्त परेशान हो गई कि इनके साथ मुज़ाकरात कैसे किए जाएं। एहतजाजी मुजाहिरीन का मुतालबा था कि मुलाजमत को 3% से बढ़ाकर 5% तक किया जाए। माजूरों की कैटेगरी से मुताबिक सबका अलहदा कोटा मुख्तस करके इश्तिहार शाया किया जाए।
मियाँ चुन्नू के नवाही इलाके गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल चक नंबर 7H4 तलम्बा मरकज में हेड मिस्ट्रेस राफिया इरम की ज़ेर सदारत तकरीब तकसीम इनामात के हवाले से शानदार प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें स्कूल स्टाफ, तालबात, मुलाजमीन, वालिदैन और मोअज़्ज़िज़ इलाके ने भरपूर शिरकत के प्रोग्राम को यादगार बनाया। तकरीब में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर नसरीन अख्तर, डिप्टी एजुकेशन AEO साजिद हुसैन और बच्चों के वालिदैन ने शिरकत की। इस मौके पर हेड मिस्ट्रेस, मोअज़्ज़िज़ीन इलाका और टीचर्स ने भी अपने अपने ख्यालात का इजहार किया। हैदराबाद के निजी स्कूल की जानिब से सालाना टैलेंट फंक्शन का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा तालबात ने मुख्तलिफ टैबलोस और ड्रामे परफॉर्म करके शुरा की खूब दाद समेटी। हैदराबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं शाहजेब शेख। हैदराबाद की मारूफ तालीमी दरसगाह द ब्लू बेल स्कूलिंग सिस्टम के ज़ेरे एहतमाम मुमताज मिर्जा ऑडिटोरियम में सालाना टैलेंट फंक्शन का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा समेत वालिदैन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। The point of this performance is like bring out the talent in the children and help them to express their creativity to make their parents proud as well. When it comes to a school, एक पूरी फैमिली होती है जो सब मिलके काम करते हैं, which includes the principal who leads the whole event, and then of course teachers का effort है, बच्चों की constant hard work है, फिर parents जब तक हमारे साथ cooperate नहीं करते तो इस तरीके का एक successful event नहीं हो पाता। Principal teachers की मेहनत है because they helped us a lot, because अगर बच्चों को teachers नहीं होती तो बच्चों को कुछ पता नहीं होता कि उन्हें क्या करना है, और हमारी principal के लिए भी बहुत thank you है because वो हर साल ये event hold करती है हमारे लिए। अल्लाह का शुक्र है, बहुत ज़्यादा मेहनत हुई है, बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम्स हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे प्लेस हैं, बहुत अच्छे अच्छे एक्ट हैं। मेरी होस्टिंग थी, इन लोगों ने हमें मॉरल्स के बारे में सिखाया, टेक्वांडो था, पेशेंस, स्किल्स। तकरीब में तलबा और तालबात ने ड्रामे और मुख्तलिफ टैबलोस परफॉर्म करके शुरा से खूब दाद समेटी। तकरीब में शरीक वालिदैन बच्चों की परफॉर्मेंस देखकर खूब लुत्फ अंदोज हुए। हमेशा की तरह बहुत अच्छा फंक्शन हुआ, बहुत एंजॉय किया, बहुत मजा आया। स्कूल ऐसी एक्टिविटीज करते रहते हैं ताकि बच्चे भी खुश रहें और पेरेंट्स भी खुश रहें। आज ब्लू बेल के जो प्रोग्राम हो रहा है इसको मैं फुल अप्रिशिएट कहती हूँ, क्योंकि जो मेरी बेबी है फर्स्ट स्टूडेंट इस ब्लू बेल इसकी है, और हैदराबाद में तमाम स्कूलों से माशाल्लाह इसकी पढ़ाई बेस्ट है। Function was beautiful, organized, well managed, well event. I'm really proud and feel very excited to see my child on stage. It's not like one person can do, it's a teamwork. Or the credit goes to my teachers, my students, and of course my parents, to everyone. It's a teamwork. स्कूल की जानिब से इस तरह के टैलेंट शो के इनेकाद का मकसद तलबा के छुपे टैलेंट को उजागर करना और दुनिया को दिखाना है। कैमरामैन आसिफ बंधानी के साथ शाहजेब शेख, मेट्रो 1 न्यूज़, हैदराबाद। कलेक्टर कस्टम हैदराबाद को महफूज ने कहा है कि चंद रोज़ कबिल कश्मोर पर कस्टम की चौकी पर हमला करके 2 कस्टम अफसर और अहलकार को अगवा करने वाले कच्चे के डाकुओं के खिलाफ कानून नाफिज करने वाले इदारों की मदद से कार्रवाई करके दोनों अहलकारों को बाजियाब करवा लिया गया। जो कर सकेंगे उसको रोकने के लिए, उसको प्रिवेंशन के लिए हम अपनी पूरी कोशिश जारी रखेंगे। और आप लोगों का, भाइयों का दोबारा शुक्रिया आप लोगों के आने का। मोड़ पे जो डेरा मोड़ पे चेक पोस्ट है उस पे डाकुओं ने धावा बोल दिया, बहुत सारे आए, और उस वक्त जो हमारे लोग वहाँ पे तैनात थे जिनकी उस वक्त ड्यूटी थी उनको अगवा करके ले गए थे। ये कोई 2 तारीख को ये वाक़या हुआ था, जिसके बाद हमने फिर एफर्ट्स की और तमाम इदारों ने भी हमारी हेल्प की, हमारे साथ असिस्ट किया, हमने प्लान बनाया। और मैं इसमें अपनी टीम खासतौर पे AC कश्मीर और जो मेरे इंचार्जेस हैं दोनों, जिन्होंने कि मेरे प्लान को, मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया, जिसकी वजह से हमें कामयाबी हुई और हमारे लगभग 12-13 दिन लोग हमारे डाकुओं के कब्जे का हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक़ था। आप लोगों को पता ही है कि कश्मीर में ज़ाहिर है हिंदू जो है वो ट्रेड बिजनेस में है, तो आए दिन उनके अगवा होते रहते हैं। ये भी एक बड़े ताजिर थे जिनको कुछ 6 महीने पहले अगवा किया गया था और बड़ी रकम उनसे मांगी गई थी। हम कस्टम वाले थे, उसके साथ शहबाज रेंजर्स ने बड़ा एक्टिव रोल प्ले किया और पुलिस ने, लाड़काना पुलिस ने, प्लस क्योंकि IG साहब की खास इंस्ट्रक्शंस थी और इंटेलिजेंस इदारों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया।
जमात इस्लामी हल्का खवातीन के तहत मीरपुर खास में फ़लस्तीनी मुसलमानों से इजहारी यकजहती के लिए रैली निकाली गई। आपको बताते चलें, मार्च में शरीक खवातीन ने हाथों में बड़ी तादाद में फ़लस्तीनी और जमात इस्लामी के परचम उठा रखे थे। मार्च में शामिल मासूम बच्चे माथे पर लब्बैक या अक्सा की पट्टियां बांधे रहे। अपने फ़लस्तीनी मासूम बच्चों के अलामती लाशें हाथों में उठाकर मुस्लिम दुनिया के हुक्मरानों से मुतालबा कर रहे थे कि खुदारा मासूम बच्चों को इसराइल की बर्बरियत और मजालिम से निजात दिलाई जाए। शहरनामे से फिलवक्त के लिए इतना ही। देखते रहिए मेट्रो न्यूज़।